हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग और आपका स्वागत है सुपर मैडनेस की एक और नई वीडियो में। तो इस वेडनेसडे को रिलीज हुआ हॉकाई का एपिसोड 4 जो कि बहुत ही मस्त है। और जैसे जैसे हॉकाई शो आगे बढ़ता जा रहा है ये बहुत ज्यादा अमेजिंग होता जा रहा है, पर इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है क्योंकि हॉकाई को फर्स्ट 5 डेज में सिर्फ 1.5 मिलियन व्यूज मिले, जबकि लोकी को 2.5 मिलियन व्यूज मिले थे और वांडा विजन को 1.6 मिलियन व्यूज मिले थे क्योंकि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। जब gwyneth paltrow जो कि मार्वल में पेपर पोर्ट्स का रोल प्ले करती है उनको पूछा गया हॉकाई के बारे में तो उनको पता ही नहीं था कि हॉकाई की सीरीज भी है। तो हाँ, जब खुद मार्वल के एक्टर नहीं जानते इसके बारे में तो आम लोगों को तो कैसे ही पता होगा ज्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शो खराब है, ये शो बहुत ही बढ़िया है और इसका 4th एपिसोड भी बहुत ही बढ़िया है जिसमें बहुत सारे कॉमिक बुक रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स थी जो शायद आपने मिस कर दी होगी। लेकिन चिंता मत करो, आपका भाई आपको बताएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो 4th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर 3rd एपिसोड एंड हुआ था और हम देखते हैं कि जैक डुकेन रॉनिन की स्वॉर्ड लेकर क्लिंट को रोक रहा होता है, लेकिन बाद में उनको पता पड़ जाता है कि क्लिंट एक एवेंजर है। तो वो उसके बाद सब साथ में बैठकर डिस्कशन करने लग जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्लिंट जाते जाते रोनिन की स्वॉर्ड ले लेता है जो कि जैक डुकेन के पास थी। तो अब क्लिंट के पास दोनों है, रोनिन का सूट और रोनिन की स्वॉर्ड। और हॉकाई के एपिसोड 4 में हम एक सीन भी देखते हैं जहाँ पर जैक डुकेन, एलेनोर बिशप और केट बिशप एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। और उसी समय जैक डुकेन एक लाइन भी कहता है। तो ये जो लाइन जैक डुकेन ने बोली थी वो 2 मूवीज के डायलॉग का मिक्सचर है, फेरिस बुलर और फॉरेस्ट गंप। और जब ये तीनों बात कर रहे होते हैं तभी जैक डुकेन बताता है कि उसका फेवरेट म्यूजिक आर्टिस्ट हुई लुइस है और हुई लुइस एक रियल लाइफ सिंगर है जिसकी हियरिंग धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, मतलब वो धीरे धीरे डेफ होता जा रहा है। और ये एक रेफरेंस हो सकता है क्लिंट और माया के लिए क्योंकि माया भी डेफ है और क्लिंट बार्टन भी धीरे धीरे डेफ होता जा रहा है। और हॉकाई के एपिसोड 4 में एक सीन भी है जहाँ पर केट और क्लिंट बूमरैंग एरो के बारे में बात कर रहे होते हैं। Old trick arrows were boomerangs and we'd have them all. Coming back at us. You'd have to dodge. जो कि एक रेफरेंस है कॉमिक बुक का क्योंकि कॉमिक्स में भी केट और क्लिंट बूमरैंग एरो के बारे में बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे इस शो का उल्टा होता है। वहाँ पे क्लिंट बूमरैंग एरो के फेवर में होता है और केट कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता। और इस शो में केट बूमरैंग एरो के फेवर में होती है और क्लिंट मना करता है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और इस एपिसोड में केट बिशप जो टी शर्ट पहनती है वो बिल्कुल सेम होता है कॉमिक बुक से क्योंकि कॉमिक्स में भी केट बिशप ये सेम शर्ट पहनती है। तो हाँ, ये शो बहुत ज्यादा कॉमिक बुक एक्यूरेट है जो इस शो को बहुत बढ़िया बनाता है। और केट बिशप की टी शर्ट पे जो डॉग होता है वो लाइका होता है जो कि दुनिया का पहला कॉस्मोनॉट डॉग है, जिसका मतलब वो दुनिया का पहला रशियन एस्ट्रोनॉट डॉग है जो कि स्पेस में गया है। और जैसा हमें पता है कि एलेनोर बिशप एक विलन हो सकती है क्योंकि उसका कैरेक्टर कुछ सही नहीं लग रहा है। और इस एपिसोड में भी हमने देखा था कि एलेनोर बिशप ने क्लिंट को मिशन स्टॉप करने का भी पूछा था और वो किसी से बात भी करती है फोन पर जो शायद कॉन्सेंटा वेलेंटीना हो सकती है या फिर किंग पिन हो सकता है। और जैसा हमें पता है किंग पिन आने वाले एपिसोड में दिखने ही वाला है और इस एपिसोड में भी क्लिंट बिग गाय का रेफरेंस देता है तो प्रोबेबली किंग पिन ही होगा। और इस एपिसोड में हमें ये भी मालूम चलता है कि जैक डुकेन स्लोन लिमिटेड का सीईओ है। और जैसा हमें पता है कि जैक डुकेन की स्वॉर्ड स्किल्स बहुत जोरदार है और कॉमिक्स में वो स्वॉर्ड्समैन भी होता है, तो क्या पता उसने रोनन का गेटअप लेके माया के फादर को मारा हो, ऐसा भी हो सकता है जिसके कारण माया हॉकाई को छोड़कर जैक के पीछे जाएगी। और हम इस एपिसोड में एक फिल्म के पोस्टर को भी देखते हैं जिसका नाम होता है चैंस ऑफ लाइफ और उस पोस्टर के ऊपर मोइरा ब्रैंडन का भी नाम लिखा होता है। और मैंने अपने पिछले ब्रेकडाउन में बताया था कि कॉमिक्स में मोइरा ब्रैंडन एक फिल्म स्टार होती है जो अपना हाउस वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स को दे देती है। और हम इस एपिसोड में ये भी देखते हैं कि क्लिंट चुटकियों में टीवी और रेडियो बंद कर सकता है। मतलब क्या ट्रिक है। और हम इस एपिसोड में ये भी देखते हैं कि क्लिंट बार्टन बता देता है केट को कि वही रोनिन है। रोनिन तुम ही हो ना। और इस एपिसोड में क्लिंट बार्टन नताशा रोमानोफ को भी याद करता है और बताते हैं कि उसके लाइफ का बेस्ट शॉट वो था जो उसने लिया ही नहीं, नताशा रोमानोफ को ना मारकर। और हम हॉकाई के 4th एपिसोड में 2 लार्पर्स को भी देखते हैं जिनका नाम होता है ऑरविली और वेंडी। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ऑरविली और वेंडी कॉमिक्स में हॉकाई के विलन होते हैं जिनका नाम होता है बॉम्बशेल और ऑडबॉल। तो हाँ, ये एक अच्छा कॉमिक बुक रेफरेंस था। और हम इस एपिसोड में ये भी देखते हैं कि क्लिंट काजी से मिलने जाता है और वहाँ पर क्लिंट अंकल का भी रेफरेंस देता है जिसका मतलब क्लिंट अंकल को जानता
जानता है जो कि शायद तक किंग पिन होगा, लेकिन क्लिंट उसका नाम नहीं जानता होगा क्योंकि हमें पता है कि नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल शो में भी उसके सीजन 1 में बहुत सारे एपिसोड लगे थे मैट मर्डॉक को ये पता लगाने में कि किंग पिन का नाम क्या है। We don't say his name. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। और हम इस एपिसोड में एवेंजर्स कंपाउंड वाली वॉच भी देखते हैं और उसके बारे में क्लिंट जानता भी है। और इस एपिसोड के लास्ट में हम येलेना बेलोवा को भी देखते हैं। जैसा हमें पता है कि वो हॉकाई के पीछे आएगी, मतलब हॉकाई को भी कितना सहना पड़ता है। पहले से माया उसके पीछे पड़ी है और वो ट्रैक सूट माफिया भी उसके पीछे पड़े और उसको केट बिशप को भी संभालना है। और क्या पता है एलेनोर बिशप और जैक डुकेन भी इसके पीछे पड़े हो। और इतना सब कमी था कि येलेना बेलोवा भी आ गई। और एक तरफ हॉकाई को अपनी फैमिली के साथ आराम से क्रिसमस बनाना था, लेकिन ये वो भी नहीं कर पा रहा है। मतलब हॉकाई की परेशानियां तो खत्म ही नहीं होती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और हम जब येलेना बेलोवा को देखते हैं तो उसने एक सूट पहन रखा होता है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, थंडरबोल्ट्स की एक कॉमिक्स होती है वॉल्यूम 1 इशू 130, जहाँ पर येलेना बेलोवा ऐसी सेम कॉस्ट्यूम पहनती है। और जैसा हमें पता है कॉन्टेंसा वैलेंटीना एक ग्रुप बना रही है जो कि थंडरबोल्ट्स हो सकता है, तो इसके साथ ये और ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि वो थंडरबोल्ट्स की प्लानिंग कर रही है। तो ये सारे वो कॉमिक बुक रेफरेंसेस, ईस्टर एग और हिडन डिटेल्स थी जो मैंने नोटिस करी हॉकाई के एपिसोड 4 में। और अगर आपने भी हॉकाई के एपिसोड 4 में कोई नई डिटेल नोटिस करी हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये काम मैं ऑफ एयर भी कर सकता था और किया मैंने। सब करें, हंसने की बात नहीं है। जो मुझे देख के हंस रहे हैं, बिल्कुल हंसने की बात नहीं है।